ना दुख कहा जाता है कि ना दुख ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में, बड़ी बड़ी तूफान थम जाती है जब आग लगी हो सीने में। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, मेहनत कर मेरे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन जिंदगी भी बदलेगी। तो जिंदगी बदलने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका आ गया है। जो भी बच्चे जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा ऑफर है। सबसे पहले बात कर लें कि अभी फिलहाल जो टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ, इसमें इस टॉपिक की बात करें कि ये जो न्यू नोटिस आई है रेलवे बोर्ड की तरफ से, और इसमें 4 वैकेंसी को जनरली जिक्र किया गया है और 4 वैकेंसी आने वाला है और आ भी गया है। 16 जुलाई से फॉर्म फिल होगा। 4 वैकेंसी में कौन कौन वैकेंसी है, तो पहले बात कर लेते हैं चारों वैकेंसी का नाम क्या है, क्या क्या कौन कौन सा है पोस्ट। तो पहला है आपका एएलपी, जिसको असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं, और दूसरा होता है टेक्नीशियन, और तीसरा होता है एएलपी और टेक्नीशियन जो होता है लेवल 2 के जॉब होता है। और ये लेवल 2 की जो सैलरी होता है बेसिक पे 19,900 से होता है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। और एक तीसरा जो आया है, तो आप बोलेंगे तीसरा आया है ट्रेन मैनेजर, जिसको पहले गार्ड के नाम से जाना जाता था। और चौथा जो वैकेंसी आया है, आप बोलेंगे जूनियर इंजीनियर। 4 वैकेंसी आया है। चारों के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो एलिजिबिलिटी के लिए बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि ये चारों वैकेंसी को फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं और कौन कौन नहीं भर सकते हैं। तो ये 4 वैकेंसी है, चारों वैकेंसी ये रेलवे बोर्ड की तरफ से आई है। और ये रेलवे बोर्ड की तरफ से आई है, तो ये रेलवे बोर्ड में क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय पहले से ऑलरेडी रेलवे में जॉब करते हैं, तो उनके लिए 2 डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। एक होता है GDCE, जिसको हम जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहते हैं, और सेकंड होता है LDCE, जिसको लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलते हैं। तो GDC जो होता है, ये GDC के लिए कौन कौन भर सकते हैं, ये बात कर लेते हैं। GDC जो भी जितने भी रेलवे एम्प्लॉय है, रेलवे एम्प्लॉय में खासकर बात कर लें, RPF को छोड़ दिया जाए तो सब के सब लोग भर सकते हैं। और ये नए नोटिस के अनुसार क्या है कि GDC में क्या है कि सेफ्टी कैटेगरी के लिए आया है, और सेफ्टी कैटेगरी में 4 पोस्ट, ये जो बताए चारों पोस्ट जो होता है सेफ्टी कैटेगरी में आता है। सेफ्टी कैटेगरी क्या है बस इतना जानिए, बाकी बाद में चर्चा करेंगे कि नॉन सेफ्टी क्या है, सेफ्टी क्या है, कमर्शियल क्या है। ये सेफ्टी कैटेगरी के ये चारों वैकेंसी है। और ये सेफ्टी कैटेगरी में टोटल वैकेंसी जैसे आता है, जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले आया था ग्रुप डी का 1 लाख भर्ती आया था, NTPC का 35,000 के प्रॉक्स आया था, जिसमें से 8,000 इंटर स्तरीय था। ये टोटल वैकेंसी का 25% जो होता है ये GDC के थ्रू पहले भी भरा जाता था और नया भी अभी भी भरा जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने रेलवे बोर्ड को, RRB को एक सूचना दिया है क्या कि जो भी अब डिपार्टमेंटल या GDC का एग्जाम होगा, अब वो किसी खास जोन वाइज नहीं होगा कि हाँ ये इलाहाबाद बोर्ड है, ये दिल्ली बोर्ड है, ये अहमदाबाद बोर्ड है, ये वेस्टर्न रेलवे है, ऐसे किसी खास जोन के द्वारा नहीं किया जाएगा। ये GDC का जो वैकेंसी है सेंट्रलाइज कर दिया गया है, मतलब कि सेंट्रल लेवल पे होगा। और इसमें क्या होगा कि कौन कौन भर सकते हैं, तो मैंने ये बात कर लिया कि रेलवे एम्प्लॉय है वही भर सकते हैं। और फिलहाल इनकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, जैसे रेलवे एम्प्लॉय में भी क्या होता है कि कुछ सभी लोग ये चारों फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। जैसे जो भी ग्रेजुएट लेवल के, ग्रेजुएट उनका कंप्लीट हो गया होगा, अभी भी जैसे ग्रुप डी में ज्वाइन किए हैं उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो 16 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा। और 16 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं केवल और केवल कौन सा, तो आप बोलेंगे कि लेवल 5 के लिए आप, यानी ट्रेन मैनेजर के लिए आप एलिजिबल होंगे अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तब, और ज्वाइन कर लिए हैं तब। दूसरा बात कर लेते हैं कि आप जूनियर इंजीनियर का, तो ये जूनियर इंजीनियर जिसको जेई बोलते हैं, जेई जो होता है वही लोग भर सकते हैं जो डिप्लोमा किए हैं। डिप्लोमा बोले तो ये आप पॉलिटेक्निक किए हैं या बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, तो ये लोग भर सकते हैं, जेई का फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी जो ITI किया है, वो ITI किया है तो ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती है उसमें वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक आता है टेक्नीशियन, अगर आप ITI नहीं भी किए हैं तो टेक्नीशियन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये तो GDC के थ्रू आया है। इसमें क्या हुआ है कि चारों वैकेंसी की तो बात कर लिए, सेंट्रलाइज भी हो गया है। अब इसके अलावा एक और वैकेंसी आता है जो जनरली क्या होता है उसको नाम बोलते हैं LDCE बोलते हैं। बता दिए इसको क्या कौन भर सकते हैं, तो जो भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट बोले तो जनरली आता है ये पॉइंट्समैन के लिए। पॉइंट्समैन एक ग्रुप डी का पद है, और ये जो भी पॉइंट्समैन होता है ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में होता है। तो ये क्या करते हैं, ये फॉर्म को भर सकते हैं और लेवल 5 में, लेवल 6 में ये जा सकते हैं इजीली। कौन, तो पॉइंट्समैन वाले। तो LDC का भर्ती की अभी जिक्र नहीं करेंगे, केवल अभी भर्ती आया है GDC का। और GDC के लिए आप अभी भी ज्वाइन किए हैं, रेल ग्रुप डी में हो, NTPC में, सब लोग आराम से भर सकते हैं। क्योंकि इस क्या होता था पहले जो आता था GDC,
उसमें जोन वाइज बोला जाता था कि अगर रेलवे में 2 साल काम कर लिए हैं, 2 साल जॉब कर लिए हैं, 3 साल जॉब कर लिए हैं, ये एपीओ पे डिपेंड करता है। एपीओ जो अधिकारी होता है, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर बोलते हैं, तो सभी डिवीजन में होता है, तो उनके ऊपर होता है, डिपेंड करता है कि कोई कोई कभी कभी बोलते हैं कि 2 साल अगर आप जॉब किए हैं तभी जीडीसी का फॉर्म भरेंगे, कभी बोलते हैं कि 3 साल आप जॉब किए हैं तभी जीडीसी का फॉर्म भरेंगे। लेकिन इस बार जो आया नोटिस, इसमें कोई ऐसा एलिजिबल नहीं बताया गया कि आप 2 साल। तो बात कर लें तो एलडीसी जो होते हैं, एलडीसी जनरली अब बात कर ले कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वाले लोग ही भरते हैं। तो ये तो हो गया जो रेलवे एम्प्लॉय में जब जो भर्ती आया है, ये जो रेलवे में जॉब करते हैं उनके लिए है। लेकिन बाकी जो ऐसे रेलवे में जॉब नहीं करते हैं उनके लिए बहुत ही जल्दी क्या आने वाला है, एएलपी का लगभग 27,000 के अप्रॉक्स में भर्ती आएगा। जो आईटीआई की है वो भर सकते हैं एएलपी का, जो लोको पायलट बोलते हैं। और सेकंड जो टेक्नीशियन वाले हैं, वो टेक्नीशियन का लगभग वो भी आपका बात कर ले 36,000 के अप्रॉक्स में आएगा टोटल, इतना अनुमान है। क्योंकि जब से भर्ती आया है उसके बाद यानी लगभग 18 के बाद जो है ये भर्ती नहीं आया है। तो ये जनरली लगभग 5 साल हो गया है, तो इतना वैकेंसी अनुमानतः है, एज्यूम है कि इतना वैकेंसी आना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इतना आना चाहिए। बात कर ले कि थोड़ा सा सिलेबस की चर्चा कर ले, तो एएलपी का जो अभी डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होगा या इधर से भी होगा, तो जनरली क्या होता है कि इसका सीबीटी होता है, सीबीटी फर्स्ट होता है। उसमें क्या होता है, तो सीबीटी फर्स्ट में लगभग आपका बात कर ले 20 क्वेश्चन होता है मैथ का, 25 क्वेश्चन होता है रीजनिंग का, कितना हो गया आपका 45 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन होता है आपका करंट अफेयर्स का, 45 क्या होता है 55 हो गया, और 20 क्वेश्चन ऐसे होता है बेसिक साइंस होता है और इंजीनियरिंग होता है 20 क्वेश्चन। तो जनरली ये तो सीबीटी 1 का हो गया, यानी फिर से बात कर ले 20 क्या होता है 20 मैथ 25 रीजनिंग, 20 मैथ 25 रीजनिंग और 20 बेसिक इंजीनियरिंग और बेसिक साइंस। ये जो 9-10 का बुक होता है इनफ है, आप कर सकते हैं या प्रीवियस भी लगा सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और 10 करंट अफेयर्स का आता है, करंट अफेयर्स पढ़ते ही होंगे, एविटोरिया का ले लीजिएगा कोई बुक, और या आप बात कर ले तो किसी ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स, कोई डाउट नहीं है, कोई मतलब ऑनलाइन भी आप तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर्स का, क्योंकि 10 नंबर जो होता है कम नहीं होता है। और सीबीटी 2 जो होता है उसमें तो जनरली क्या होता है, देखिए सीबीटी 1 हो और सीबीटी 2 है, दोनों में आपका सबसे मेन पॉइंट है तो मैथ और रीजनिंग का, और साथ में बेसिक साइंस का। लेकिन वो सीबीटी 2 में क्या होता है, सीबीटी 2 में आपका मैथ हो जाता है 25 का, रीजनिंग हो जाता है 25 का, 50 हो गया, और 40 नंबर हो जाता है आपका किसका, तो बेसिक इंजीनियरिंग का। तो ये 40 बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस का होता है 40 क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन, अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है। तो सीबीटी 2 को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। कितना हो गया 25 25 50, यानी 25 मैथ 25 रीजनिंग। सीबीटी 2 की चर्चा कर रहे हैं एएलपी टेक्नीशियन की, है ना। तो 25 मैथ 25 रीजनिंग और 40 क्वेश्चन जो होता है वो बेसिक साइंस का होता है, और 10 क्वेश्चन क्या होता है करंट अफेयर्स का आता है। तो आपका हो गया 100 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन तो सीबीटी 2 में होगा। और सीबीटी 2 जो होता है 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो होता है ये 100 नंबर का होता है, और जो इसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए 1.5 घंटा टाइम मिलता है, 90 मिनट। और सीबीटी 2 जो होता है ये आपका जो होता है, जो भी ट्रेड से क्वेश्चन आता है, लगभग 75 क्वेश्चन आएगा ट्रेड से, तो उसमें पासिंग होता है, उस भी हालांकि अभी से ही तैयारी करेंगे तभी हो पाएगा। तो आप जल्दी ही लग जाइए, अगर नहीं लगे हैं तो जल्दी ही लग जाइए, क्योंकि ये वैकेंसी अगर एक बार आ गया, टेंटेटिव डेट है कि जैसे ये 25% तो भर रहा है डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, बाकी जो 75% है ये कभी भी भर्ती आ सकता है, इसके बाद आ सकता है, यानी 2 मंथ 3 मंथ इसके अप्रॉक्स में, यानी दिसंबर आशा है कि 2023 में ही वैकेंसी आए, हो सकता है इसके एंड में आ जाए। तो वैकेंसी आने के बाद ये मत सोचिए कि हाँ अब तैयारी कैसे होगा, अभी से ही लग जाइए। बस 3 ही आपको पढ़ना है सब्जेक्ट, मैथ रीजनिंग और साइंस, ये 3 जिसका पकड़ हो गया समझिए कि उसका हाथों में क्या है, नौकरी है। तो रेलवे में हाथों में क्या है, नौकरी है। और जो भी बच्चे हैं जो कि अभी बोर्ड का एग्जाम दिए हैं, इंटर एग्जाम दिए हैं, और वो सोच रहे हैं कि रेलवे की तैयारी करें, तो उनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सलाह दे रहा हूँ कि वो टारगेट करके चले कि मुझे एसएससी की तैयारी करना है। अगर एसएससी की तैयारी मतलब बोले तो सीजीएल की तैयारी में आप उसका टारगेट करके चलते हैं तो मैथ भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, रीजनिंग भी हो जाएगा, और साइंस भी हो जाएगा ठीक ठाक। साइंस में तो उतना टॉप लेवल का साइंस एसएससी में नहीं पूछता है, बाकी मैथ रीजनिंग जो होगा आपका अच्छे लेवल का हो जाएगा, मतलब 100 में 100 आप बनाएंगे। और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट हो जाएगा आपका क्या, इंग्लिश। तो जो भी बच्चे अगर न्यू है, जिनका भी 20 के यानी 22 के अप्रॉक्स आसपास क्या उम्र है, तो इंग्लिश को साथ में पढ़ेंगे, एसएससी के भी एग्जाम देंगे, एक बार एसएससी के भी एग्जाम देंगे। एसएससी में भी बहुत सारा आता है, एक बार साल भर में लगभग 2-3 एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन रेलवे के चक्कर में रहेंगे तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि ये वैकेंसी आ ही जाएगा। अगर 2024 के पहले ये आने वाला है, इसमें जिसका हो गया जैसे एलपी टेक्नीशियन का हो गया, ग्रुप डी भी आने वाला है, एनटीपीसी फिर से आने वाला है,
इसमें अगर किसी का हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है कि अगला चुनाव होगा, यानी 24 के बाद 28 में 24 के बाद क्या होगा, 29 में चुनाव होगा। तो इतना लंबा टाइमिंग हो जाता है, आपको पता है कि इतना लंबे समय तक कोई भी बच्चा टिक नहीं पाता है, क्योंकि सबका जो होता है घर का उतना, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मैं तो यही मानता हूँ ना कि जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दौड़ते हैं या आते हैं इसमें, तो जनरली जिनका बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं होता है वही आते हैं, नहीं तो जिसका भी बैकग्राउंड ठीक ठाक है वो गवर्नमेंट जॉब के फेर में है ही नहीं, वो आपका अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो सबके बिजनेस के लिए क्या होता है कि पैसा की जरूरत होता है। बाकी हम लोग जैसे बच्चे के पास उतना पैसा हो नहीं पाता है तो बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो जो भी मिडिल क्लास के या मिडिल से भी क्या होता है, नीचे बच्चे होते हैं, वो वही कूदते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में। तो वो लोग क्या करेंगे, अभी से ही लग जाएंगे। जो भी बच्चा नए हैं वो इंग्लिश भी पढ़ेंगे, एसएससी का तैयारी करेंगे। और जो बच्चे जिनका 26-27 यानी उम्र ज़्यादा हो गया है, बस जो पहले से फोकस नहीं किए हैं कि एसएससी का तैयारी करेंगे, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक दो वैकेंसी आने वाला है इधर। इसमें अगर आपका हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, आपको भी पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल इससे साथ साथ बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आने वाला है, 21,000 के अप्रॉक्स में आने वाला है। तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी मैं तो बोलूंगा कि जो भी बच्चे नए हैं एसएससी के टारगेट करके तैयारी करें, सीजीएल के टारगेट करके तैयारी करें। बाकी आसपास के उसके संपर्क हो सकता है आप एक्सरसाइज जीएसटी इंस्पेक्टर ना बने, लेकिन उसके आसपास जो भी होता है एग्जाम, जैसे रेलवे का एग्जाम हो गया, तो आप क्लियर जरूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसे लगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको उनके पास शेयर कर दें। बाकी जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।